फ्रेंड्स, थर्ड टाइप्स हमें देखना है जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कस्प। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कस्प, इसी के साथ हम टीथ को डिस्कस करते हैं। तो हमें 4 डिफरेंट टाइप्स को देखना है। जो फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं ब्यूनोडॉन्ट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, जब हम ब्यूनोडॉन्ट्स के बारे में सोचते हैं तो ब्यूनोडॉन्ट्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ब्यूनोडॉन्ट्स यानी कि ब्लंट कस्प, ब्लंट कस्प। और यहाँ पर जो कस्प दिखाई दे रहे हैं वो ब्लंट रहते हैं। और जब ब्लंट कस्प हम डिस्कस करते हैं तो इसी प्रकार के टीथ ह्यूमंस के अंदर दिखाई देते हैं। ह्यूमंस स्ट्रक्चर इसी तरह से है। इसी प्रकार के टीथ को हम कहते हैं ब्लंट कस्प टीथ, और उसे हम ब्यूनोडॉन्ट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं सेनोडॉन्ट्स। और सेनोडॉन्ट्स इसी प्रकार के टीथ पॉइंटी होते हैं, जो पॉइंटी कस्प दिखाते हैं। और एग्जाम्पल है कार्नियोर्स। कार्नियोर्स के अंदर दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे सेलेनोडॉन्ट्स। सेलेनोडॉन्ट्स इसी प्रकार के टीथ क्रिसेंट एरिया दिखाते हैं। क्रिसेंट कस्प और क्रिसेंट एरिया दिखाने वाले टीथ ग्राजिंग एनिमल्स के अंदर है। ग्राजिंग एनिमल्स, जो स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो क्लासिफाई कर चुके हैं हम शेप एंड कस्प के बेसिस पर, उसी के अंदर लास्ट है लोफोडॉन्ट। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, लोफोडॉन्ट्स टीथ क्या होते हैं? जो टीथ कुछ बल्जिंग एरिया, डिप्रेसिव एरिया, बल्जिंग एरिया, डिप्रेसिव एरिया इस तरह से दिखाई देते हैं। और इसी टीथ को एलिफेंट्स के अंदर पाया, एलिफेंट्स के अंदर पाया है। अभी जब एलिफेंट्स के अंदर इसी प्रकार के टीथ दिखाई देते हैं तो उसी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो टीथ फूड को ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कस्प की बेसिस पर। उसके बाद हम फोर्थ टाइप देखते हैं जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जो अटैचमेंट है वो किस प्रकार की है, एल्वियोलर बोन के साथ टीथ किस प्रकार से अटैच है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। और उसी के बेसिस पर हम 4 डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे एक्रोडॉन्ट्स। ठीक है, देन सेकंड स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं प्लूरोडॉन्ट्स। प्लूरोडॉन्ट्स। उसके बाद थर्ड दैट इज द थिकोडॉन्ट्स। ठीक है, इसी तरह से 3 डिफरेंट टाइप्स की अटैचमेंट हमें दिखाई देती है टीथ की, और उसी के बेसिस पर हम टीथ को क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट। जब हम एक्रोडॉन्ट्स के बारे में सोचते हैं तो एल्वियोलर बोन के साथ जो अटैचमेंट है वो इस तरह से है, जिसे हम सुपरफिशियल अटैचमेंट कहते हैं और सुपरफिशियल अरेंजमेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार की अरेंजमेंट रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है टीथ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये बोन का स्ट्रक्चर हो चुका है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है फिशेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्लूरोडॉन्ट्स। प्लूरोडॉन्ट्स का मीनिंग होता है पार्शियल अटैचमेंट, और बोन के अंदर यानी कि एल्वियोलर बोन सॉकेट के अंदर जो टीथ है वो पार्शियली अटैच है। और जब इसी प्रकार से पार्शियली अटैच रहने वाले टीथ पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, एंड फाइनली हम थिकोडॉन्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थिकोडॉन्ट्स यानी कि टीथ की अरेंजमेंट जो है वो सॉकेट के अंदर डीप है, और सॉकेट के अंदर डीप अरेंजमेंट रहेगी तो इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं थिकोडॉन्ट अटैचमेंट। इसी तरह से टीथ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर टीथ का इस तरह से डीपली फिक्स्ड दिखाई दे रहा है। और ये हो चुका है बोन। ठीक है, इसी प्रकार के अरेंजमेंट ह्यूमंस के अंदर दिखाई देती है स्टूडेंट, यानी कि एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस।
तो ये कुछ हो गया टीथ के बारे में। लेकिन हम ह्यूमंस के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम ह्यूमंस के लिए कुछ टीथ के टर्म्स देखते हैं, जो टर्म्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर फर्स्ट स्टूडेंट हम सभी को पता है, जिसे कहते हैं हम डायफायोडोंट्स। डायफायोडोंट्स का मीनिंग हमको सभी को पता हो चुका है। डायफायोडोंट्स यानी क्या, जो टीथ के सेट है वो हमारे लाइफ स्पैन के अंदर 2 टाइम आते हैं, इसलिए हम उसे डायफायोडोंट कहते हैं। उसके बाद हम हेटेरोडोंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हेटेरोडोंट्स यानी क्या, जो टीथ है वो हमारे लाइफ स्पैन के अंदर आने वाले टीथ टोटली डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसा कि इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलार्स है, मोलार्स है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के टीथ हमारे लाइफ स्पैन के अंदर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद थर्ड है जिसे हम कहते हैं थेकोडोंट, जो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। थेकोडोंट्स यानी कि अटैचमेंट ऑफ टीथ फिक्स्ड इनटू जावा। एंड लास्ट वन फोर्थ, दैट इज द ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ब्यूनोडोंट्स यानी कि ब्लंट कस्प जिस टीथ के ऊपर प्रेजेंट है उसी प्रकार की टीथ हमारे पास है, और उसी टीथ को हम प्रीमोलार्स मोलार्स कहते हैं। यानी कि हम सभी को पता है प्रीमोलार्स मोलार्स इसका इंपॉर्टेंट क्या है। प्रीमोलार्स मोलार्स जो ब्लंट कस्प दिखाते हैं वो फूड ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ होगा टीथ के बारे में। लेकिन स्टूडेंट, टीथ के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें पता होना ज़रूरी है, जिसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो बात क्या है, जिसे हम कहते हैं डायस्टेमा। क्या होता है डायस्टेमा का मीनिंग? डायस्टेमा यानी कि गैप, जो गैप टीथ के अंदर प्रेजेंट है, गैप बिटवीन टीथ। ठीक है, टीथ के अंदर जो गैप है उसी को डायस्टेमा कहा जाता है। तो चलो इसी तरह से ये हो गया टीथ के बारे में। जब हम टीथ का